वो शीशे के दरवाजे के पार से सिर्फ एक साया था, लेकिन वो साया हर चीज़ बदलने के लिए काफ़ी था। मरियम ने नहाते हुए अपनी सांस रोक ली। बाथरूम का धुंधला शीशा सिर्फ अश्काल दिखा रहा था, पर अंदाज़ा हो रहा था कि बाहर कोई खड़ा है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या ये इत्तेफाक था? क्या कोई रास्ता भूलकर यहाँ आ गया? पर जब वो साया थोड़ा सा हिला, मरियम की समझ में आ गया कि ये कोई गलती नहीं, ये जानबूझकर खड़ा होने वाली एक मौजूदगी थी। उसने जल्दी से खुद को तौलिए में लपेटा। हाथ कांप रहे थे। ख्याल आया कि अगर उसने आवाज़ सुन ली हो। बाहर निकली तो ऐसा भोलापन बनाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आंखें झुकाए बरजस्ता चाल चलती हुई वो सीधी अपने कमरे में जा पहुंची। दरवाज़ा उसने जानबूझकर थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। एक इम्तिहान था ये। अगर वो फिर से आएगा तो समझ जाऊंगी कि इरादा कोई और है। और वो आया। थोड़ी ही देर बाद वही कद, वही साया दरवाजे के सामने से गुजरा, रुका, झाँका और फिर आहिस्ता से चला गया। मरियम ने सांस रोक कर देखा। ये उसका भाई इरफान था। वही इरफान जिसे माँ ने ढारस बंधाने के लिए भेजा था जब मरियम बेवा हुई थी। 4 साल पहले शौहर की अचानक मौत ने उसकी दुनिया तारीक कर दी थी। मोहब्बत की शादी थी, लेकिन खुशी का साथ सिर्फ 4 बरस ही रहा। एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। अब वो इस शहर में उन्हीं 2 कमरों वाले फ्लैट में अपने शौहर की यादें और अपनी तन्हाई लिए रह रही थी। माँ बेचैन रहती, मरियम बेटा तुम अकेले कैसे रहोगी? लोग बातें बनाते हैं, इरफान को भेज दो तुम्हारे पास, कम से कम घर में मर्द की मौजूदगी तो होगी। मरियम ने बहुत इनकार किया, पर आखिर माँ की जिद के आगे हार मानकर हाँ कर दी। शर्त सिर्फ ये रखी कि शादी का नाम नहीं लिया जाएगा। इरफान आया, नौजवान, कमगो और अपनी बहन के लिए बेहद एहतराम का पास रखने वाला। मरियम ने उसके लिए एक कमरा अलग सजा दिया, एक कंप्यूटर लगा दिया ताकि वो पढ़ाई कर सके। इरफान, यहाँ जो कुछ भी देखो सुनो, इसका जिक्र कभी मत करना, बस अपनी दुनिया में मगन रहो। इरफान ने हैरान होकर पूछा था, बहन जान मतलब? पर मरियम ने कोई वजाहत न दी। और आज ये मंजर, शीशे के दरवाजे पर उसका साया। मरियम के अंदर एक अजीब सी घबराहट के साथ साथ एक पुरस्रार जज्बा भी जाग उठा। तन्हाई के ये 4 साल उसे किसी अंधेरे कमरे की मानिंद लगते थे, जहां हवा का एक झोंका भी ना आता हो। शौहर की वफात के बाद उसने दुनिया से रिश्ता ही तोड़ लिया था, पर इंसान है, तन्हाई में कब तक जिंदा रह सकता है? उसने अपने लिए खुशी के कुछ सराय ढूंढ लिए थे जो उसकी निजी फाइलों में महफूज थे। उन्हीं देखकर वो अपनी बेचैनी भूलती, पर आज ये वाकया उसके अंदर छुपी हुई एक और हस्ती को जगा गया था। रात का खाना खाने के बाद दोनों ड्राइंग रूम में टीवी देखने बैठे। इरफान ने कहा, बहन जान कुछ पीने को दे दो। मरियम ने नरमी से जवाब दिया, नहीं तुम आराम करो, मैं कुछ मीठा और जूस लाती हूँ, फिर मिलकर कुछ अच्छा देखते हैं, तुम कोई अच्छी फिल्म ढूंढो। ये कहकर वो बावर्ची खाने की तरफ चली गई। जब वो ट्रे लेकर वापस आई तो इरफान एक एक्शन फिल्म चला रहा था। अरे भाई, ये क्या मारधाड़ लगा रखी है, बंद करो इसे, 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। वो अपने कमरे में गई और एक पेन ड्राइव उठा लाई। देखो इरफान, मेरे पास कुछ खास फिल्में हैं, चलो इन्हें देखते हैं। इरफान कुछ समझ ना सका। मरियम ने पेन ड्राइव लगाई और रिमोट उठा लिया। स्क्रीन पर जो मंजर उभरा उसने इरफान के चेहरे का रंग उड़ा दिया। वो बेचैन होकर कुर्सी पर हिला। क्या हुआ भाई, फिल्म अच्छी नहीं लग रही? मरियम ने मासूमियत से पूछा। बहन जान, ये क्या चला रखा है? इरफान की आवाज़ में घबराहट थी। क्यों, शर्मा रही है? मरियम ने आहिस्ता से कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। वैसे मैंने तो तुम्हें कल ही देख लिया था। इरफान की सांस रुक सी गई। देख लिया? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम बाथरूम के शीशे के बाहर खड़े थे और फिर मेरे कमरे के दरवाजे पर भी आए। तुम्हारा साया साफ नजर आया। इरफान की आंखें फैल गईं। वो कुछ बोलना चाहता था, पर अल्फाज गलाके में अटक गए। सच बोलो इरफान, इत्तेफाक था। मरियम की आवाज़ में नरमी थी, पर एक ठोसपन भी। इरफान ने निगलते हुए कहा, नहीं बहन जान, इत्तेफाक नहीं था। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? कल रात मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी, आप अपने कमरे में थी। मैं जानना चाहता था कि मैंने दरवाजे की दराज से झांका और जो मैंने देखा उसके बाद से मेरा दिल बेकरार है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मरियम का दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो जानते बूझते इस मोड़ पर आ गई थी। उसने रिमोट थामी, फिल्म का हजम थोड़ा और बढ़ा दिया। स्क्रीन पर जो मंजर था उसने कमरे की हवा में बरकी लहर दौड़ा दी। अब बताओ तुम क्या चाहते हो इरफान? मरियम ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। बहन जान, मैं नहीं जानता। जानते हो, फिल्म में जो हो रहा है वही तो चाहते हो ना? इरफान ने सर झुका लिया। शर्म और ख्वाहिश की जंग उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। मैं जवान हूँ बहन जान, ऐसी चीज़ों को देखकर मेरा जी बेताब हो जाता है, और अगर कोई तुम्हारी इस बेताबी को शांत कर दे। मरियम की आवाज़ बस एक फिलकरार थी। ये कहकर वो उठी। वही तौलिया लपेटे हुई थी। उसने आहिस्ता से तौलिए के किनारे को ढीला छोड़ दिया।
इरफान की निगाहें उस पर जम गईं, जैसे कोई मशहूर हो गया हो। मरियम ने एक कदम आगे बढ़ाया। 4 साल की तन्हाई, 4 साल की खामोश आरज़ुएं, सब उसे एक कदम में सिमट आई थीं। वो माँ की बेटी नहीं, एक औरत थी, एक ऐसी औरत जैसे प्यार और छूने का इंतजार था। आज मैं तुम्हें वो एहसास दिलवाऊंगी जो शायद तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा, मरियम ने कहा। इरफान ने अपना हाथ बढ़ाया। पहला राब्ता, जैसे बिजली का झटका लगा, तौलिया गिर पड़ा, और फिर वक्त रुक सा गया। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाजें और दिल की धड़कनें गूंजने लगी। शुरू में दोनों हिचकिचा रहे थे। भाई बहन का रिश्ता एक दीवार की तरह हायल था, पर जैसे जैसे लम्हात गुजरते गए वो दीवार धुंधलाकर गायब होती गई। उनकी जगह 2 इंसान ले ली, जिनकी जिबिल्लतें, जिनकी ख्वाहिशें एक दूसरे से जा मिली। मरियम ने अपने आप को हैरत में डूबा पाया। ये एहसास नया था, पुराना भी था। ये जज्बा अजनबी था, मानूस भी था। इरफान का हाथ उसके जिस्म पर मोहब्बत से फिसल रहा था। हर छूने में एक नई दुनिया बस जाती थी। बस करो इरफान, बस, मरियम ने कुछ देर बाद हाँफते हुए कहा। नहीं बहनजान, मेरे अंदर की आग अभी बुझी नहीं। इरफान की आवाज़ में एक गदाज लहर थी। मरियम ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। तो फिर लो, जो चाहो, मैं हूं ना। और फिर वो हुआ जिसका तसव्वुर भी मरियम ने कभी नहीं किया था। इरफान ने उसे एक नई दुनिया में ले जाकर छोड़ दिया। वो एहसासात, वो जज्बात, वो इंतहाएं, सब कुछ उसकी सोच से परे थे। वो खुद को एक दरिया में बहता हुआ महसूस कर रही थी, जहाँ हर लहर नई मसरत लेकर आती। अगले दिन से सब कुछ बदल चुका था। नज़र चुराना, छुप छुप कर मिलना, रात की चादर तलाश पिन्हा लम्हात गुजारना, ये उनका नया मामूल बन गया। इरफान अब सिर्फ भाई नहीं रहा था, वो उसकी तन्हाई का साथी, उसके जिस्म की भूख का इलाज, उसके जज्बों का साहिल बन चुका था। मरियम खुद को गुनाहगार महसूस करती, पर फिर सोचती, कौन सा गुनाह? हमने किसी का नुकसान तो नहीं किया। हम 2 तन्हा लोग हैं जो एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। महीने गुजरते गए। उनकी ये खुफिया दुनिया पुरसुकून थी, पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मरियम को मामूली खांसी और थकावट महसूस हुई। पहले तो उसने परवाह न की, पर जब खून की एक बूंद भी देखी, घबरा गई। डॉक्टर के पास गई, टेस्ट हुए, और फिर वो दिन आया जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर संजीदा चेहरा बना लिया। मिसेस मरियम, आपको कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर। शुरू में है, इलाज मुमकिन है, पर फौरी शुरू करना होगा। कैंसर, ये लफ्ज़ उसके कानों में गूंजता रहा। घर वापस आकर वो कई घंटों तक खामोश बैठी रही। उसकी नज़रें इरफान के खाली कमरे पर जमी रहीं। वो कॉलेज गया हुआ था। क्या ये उसकी सज़ा थी? क्या खुदा ने उसे इस गुनाह के बदले में यह अज़ाब दिया था? वो रोने लगी, खामोश, कर भरे आंसू। उसने अपनी ज़िंदगी के तमाम फैसले याद किए। मोहब्बत की शादी, शौहर से बेपनाह प्यार, फिर अचानक मौत का सदमा, तन्हाई का दौर, और फिर इरफान के साथ ये रिश्ता। क्या ये सब गलत था? शाम को इरफान वापस आया। वो चेहरा देखते ही समझ गया कि कुछ बड़ा गलत हुआ है। बहनजान, क्या हुआ? मरियम ने रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ा दी। इरफान ने पढ़ा। उसका चेहरा फौरन पीला पड़ गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है इरफान, हो चुका है। मरियम की आवाज़ बेजान थी। इरफान ने उसे गले लगा लिया। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम इलाज करवाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। पर मरियम के अंदर एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या ये इलाज सिर्फ जिस्म का होगा, या उसकी रूह के गुनाहों का भी कोई इलाज है? 1 हफ्ते बाद इलाज शुरू हुआ। कीमोथेरेपी के दौरान ये सख्त थे। मरियम कमज़ोर होती गई, बाल गिरने लगे। इरफान हर कदम पर उसके साथ था। अस्पताल ले जाता, खाना खिलाता, दवाएं देता। रातों को जब वो दर्द से कराती, वो उसका हाथ थामे रहता। उनके बीच अब वो पुरानी शरारत या जज्बा नहीं रहा था। उसकी जगह एक गहरी बेलोस मोहब्बत ने ले ली थी। एक रात जब मरियम खासी कमज़ोर थी, उसने इरफान को पास बिठा लिया। इरफान, एक सवाल पूछूं? जी बहनजान। तुम्हें लगता है ये सब हमारे गुनाह की सज़ा है, हमारे इस रिश्ते की? इरफान खामोश रहा, कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं नहीं जानता बहनजान, मजहब, मुआशरा सब कहेंगे कि हाँ, पर मेरा दिल कुछ और कहता है। जिस रात हमारा रिश्ता बदला, उस रात से पहले तुम कितनी उदास, कितनी मुर्दा नजर आती थी। तुम्हारी आंखों में जिंदगी नहीं थी, और उस रात के बाद तुम्हारे चेहरे पर एक चमक आ गई थी। तुम जिंदा हो गई थी। क्या जिंदगी को जीना गुनाह है? क्या महसूस करना, चाहना गुनाह है? मैं नहीं समझता। बीमारी एक बीमारी है, ये किसी गुनाह की सज़ा नहीं, ये किस्मत का एक इम्तिहान है, और हम इस इम्तिहान से मिलकर गुजरेंगे। इरफान के अल्फाज मरियम के जख्मों पर मरहम की तरह लगे। शायद वो सच कह रहा था, शायद ये सिर्फ एक आजमाइश थी। आहिस्ता आहिस्ता इलाजी असर दिखाना शुरू किया। डॉक्टर खुश थे, कैंसर कंट्रोल में आ रहा था। मरियम में ज़िंदगी वापस लौट रही थी। एक दिन जब वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, उसने इरफान से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, ना सिर्फ जिस्म से बल्कि रूह से भी। इरफान ने मुस्कुराकर कहा, तुमने भी तो मुझे बचाया है बहनजान। मैं एक बेमकसद नौजवान था, तुमने मुझे मोहब्बत का सबक सिखाया, जिम्मेदारी का एहसास दिया। उनके बीच अब वो रिश्ता नहीं रहा जो कभी था। वो आग ठंडी पड़ चुकी थी, पर उसकी जगह एक गहरी पाकीज़ा मोहब्बत ने ले ली थी। वो एक दूसरे के लिए ज़िंदगी भर के साथी बन चुके थे। एक ऐसा रिश्ता जो लफ्ज़ों से परे था। आखिरी कीमोथेरेपी सेशन के दिन जब डॉक्टर ने मुकम्मल क्लियर होने का ऐलान किया, मरियम और इरफान दोनों की आंखें नम हो गईं। अस्पताल से बाहर निकलते हुए धूप चमक रही थी। मरियम ने आसमान की तरफ देखा। शायद खुदा ने उसे माफ़ कर दिया था, या शायद खुदा ने उसे एक नई ज़िंदगी दे दी थी। एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ गुनाह और सवाब के पैमाने वो नहीं थे जो मुआशरा बताते थे। वो घर लौटे। कमरे का वही शीशा अब सिर्फ एक शीशा था, एक यादगार। मरियम ने इरफान की तरफ देखा। अब क्या करना है? इरफान ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़िंदगी करनी है, तुम्हारी ज़िंदगी। और तुम? मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा, बहन की तरह।
اور وہ تھا ان کا اختتام، یا شاید ایک نیا آغاز۔ زندگی ایک پیچیدہ کتاب ہے جس کے بعد صفحات گہرے تاریک ہوتے ہیں، پر اگر ہمت سے پلٹتے جائیں تو روشنی کا صفحہ ضرور ملتا ہے۔ مریم نے وہ صفحہ پا لیا تھا۔ اپنی بیماری میں، اپنی کمزوری میں اس نے اپنی اصل طاقت کو پہچان لیا تھا، اور عرفان، وہ نوجوان جو کبھی صرف ایک جذبے کا اسیر تھا، اب ایک سچے انسان میں بدل چکا تھا۔ رات کو جب وہ اپنے اپنے کمروں میں سوئے، درمیان میں صرف ایک دیوار تھی، پر وہ جانتے تھے کہ ان کے دلوں کے درمیان اب کوئی دیوار نہیں۔ وہ ایک دوسرے کے لیے محفوظ بندرگاہ تھے۔ زندگی نے انہیں ایک عجیب راستے پر اکٹھا کیا تھا، پر انہوں نے مل کر اس راستے کو خوبصورت بنا لیا تھا۔ اور یہی تو زندگی ہے نا، راستے کا انتخاب ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، پر اس راستے پر کیسے چلنا ہے یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ مریم اور عرفان نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا، معاف کرنے، سہارا دینے اور محبت کرنے کا۔ باقی سب وقت کی ریت میں دفن ہونے والی داستانیں ہیں۔ اصلیت صرف یہ ہے کہ وہ زندہ تھے، اور انہوں نے زندگی کو اس کے تمام تر حسنوں کو بو کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔